गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमात्मा सिर्फ एक ही है, लेकिन हम उसे अलग अलग जगह ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ इस विचार की एक लंबी और गहरी खोज है कि सभी का ईश्वर एक है, जिसे गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और इसी तरह की सार्वभौमिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से प्रेरित एक कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ये कहानी एक कथात्मक यात्रा होगी जिसमें बताया जाएगा कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के अलग अलग लोग कैसे महसूस करते हैं कि उनके विश्वासों का सार एक ही सत्य ईश्वर की एकता की ओर ले जाता है। दूर एक देश में ऊंचे पहाड़ों और खुले मैदानों के बीच अनंतपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था। यह एक समृद्ध भूमि थी जहां नदियां साफ बहती थीं और फसलें भरपूर मात्रा में उगती थीं। लेकिन अनंतपुर की असली संपत्ति इसकी समृद्धि में नहीं बल्कि इसकी विविधता में निहित थी। इस राज्य में विभिन्न धर्मों, पंथों और पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ रहते थे। हालांकि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बावजूद राज्य में विभाजन भी थे। अनंतपुर के एक हिस्से में एक भव्य मंदिर था। इसके ऊंचे शिखर आसमान को छूते थे और लोग वहां मौजूद कई देवताओं की पूजा करने के लिए हर जगह से आते थे। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक मस्जिद थी जहां दिन में 5 बार प्रार्थना की आवाज पूरे शहर में गूंजती थी, और उसके आगे ऊंची खिड़कियों वाले एक चर्च में एक मंडली रहती थी जो हर रविवार को प्रार्थना के लिए इकट्ठा होती थी। अनंतपुर के लोग शांति से रहते थे, लेकिन एक अनकहा तनाव था। प्रत्येक धर्म के अनुयायी मानते थे कि उनका मार्ग ही ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है, और दूसरे हालांकि सहनशील थे लेकिन गुमराह थे। मंदिर के पुजारी, मस्जिद के इमाम और चर्च के पुजारी सभी सिखाते थे कि उनका ईश्वर एकमात्र है, और जबकि वे एक दूसरे की उपस्थिति का सम्मान करते थे, वे गुप्त रूप से मानते थे कि उनका मार्ग श्रेष्ठ है। एक दिन अनंतपुर में एक रहस्यमय यात्री आया। वह साधारण वस्त्र पहने हुए था, एक शांत दीप्तिमान व्यवहार के साथ जो जहां भी जाता था लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। उसके पास एक छोटा सा थैला, एक लकड़ी की छड़ी और एक शांतिपूर्ण मुस्कान के अलावा कुछ भी नहीं था। यात्री शहर के चौक में एक बरगद के पेड़ के पास बैठ गया। उसने पहले तो ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जल्द ही जैसे जैसे लोग उसके पास से गुजरते गए, वे खुद को उसकी ओर आकर्षित होते हुए पाया। उन्होंने उपदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सुना। उनकी चुप्पी लोगों को अपने गहरे विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित करने का एक तरीका था। एक एक करके वे उनके साथ बैठने लगे, अपनी परेशानियां साझा करने लगे और उनसे सवाल पूछने लगे। बहुत जल्द ही यह बात फैल गई कि बुद्धिमान यात्री जीवन के सबसे परेशान करने वाले सवालों के जवाब जानता है। एक दिन 3 आदमी उसके पास आए। वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे, एक हिंदू पुजारी, एक मुस्लिम विद्वान और एक ईसाई भिक्षु। उन्होंने यात्री की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वह भगवान के बारे में क्या कहता है। पुजारी ने पहले बात की, हे बुद्धिमान यात्री, आप दुनिया के तरीकों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मुझे बताओ, तुम हमारे देवताओं के बारे में क्या सोचते हो? हमारे शास्त्र कई देवताओं की बात करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शक्ति है। क्या तुम उनके अस्तित्व में विश्वास करते हो? यात्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन देवताओं में शक्ति देखता हूं जिनकी तुम पूजा करते हो। वे कई रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके माध्यम से लोग ईश्वर को समझते हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये रूप एक ही स्रोत से नहीं आते हैं? पुजारी ने विचार किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मुस्लिम विद्वान बोला, मेरे विश्वास में हम मानते हैं कि केवल एक ईश्वर है, अल्लाह सबसे दयालु। बाकी सभी झूठे ईश्वर हैं, क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? यात्री ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। वास्तव में अल्लाह एक ईश्वर है, सभी का निर्माता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या यह निर्माता सभी लोगों का नहीं है, चाहे वे उसे अल्लाह, ब्रह्म या यहोवा के रूप में जानते हों? विद्वान भी चुप था, यात्री के शब्दों पर विचार कर रहा था। फिर ईसाई भिक्षु ने पूछा, हमारे धर्म ग्रंथ पवित्र त्रिमूर्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं। यह दूसरों के विश्वास से कैसे तुलना करता है? यात्री की आंखें चमक उठीं जब उसने उत्तर दिया, पिता निर्माता है, पुत्र ईश्वरीय शब्द का प्रतिनिधित्व करता है जो देहधारी हुआ है, और पवित्र आत्मा मार्गदर्शक शक्ति है। क्या वे सभी एक ही ईश्वर के पहलू नहीं हैं जो अलग अलग तरीकों से प्रकट होते हैं? तीनों व्यक्ति चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। यात्री ने आगे कहा, मेरे दोस्तों, क्या तुम नहीं देखते? तुम्हारे भगवान, तुम्हारे ईश्वर के नाम
वे एक ही सागर की ओर बहने वाली अलग अलग नदियों की तरह हैं। चाहे तुम कोई भी नाम दो, चाहे तुम कोई भी रास्ता अपनाओ, सब एक ही की ओर जाता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए यात्री ने उन्हें एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, 3 तीर्थयात्री भगवान को खोजने के लिए यात्रा पर निकले थे। वे सभी अलग अलग देशों से आए थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते थे। उनमें से एक बहुत धनी व्यक्ति था जो मानता था कि भगवान दुनिया के भव्य मंदिरों में रहते हैं। उसने दूर दूर तक यात्रा की थी, कई देशों के देवताओं को उपहार चढ़ाए थे। उम्मीद थी कि उसका धन उसे ईश्वर के करीब ले जाएगा। दूसरा एक विनम्र किसान था जो मानता था कि भगवान केवल प्रकृति में ही मिल सकते हैं। वह अपना दिन मिट्टी जोतने और जानवरों की देखभाल करने में बिताता था, यह मानते हुए कि धरती पर काम करके वह भगवान की सेवा कर रहा है। तीसरा तीर्थयात्री एक विद्वान था जिसके पास बहुत सी किताबें और बहुत कुछ सीखने को था। उसका मानना था कि भगवान को केवल अध्ययन और ज्ञान के माध्यम से ही समझा जा सकता है। उसने हर पवित्र ग्रंथ पढ़ा था और अपने धर्म के शास्त्रों को याद किया था। प्रत्येक तीर्थयात्री ने एक दूर के पहाड़ के बारे में सुना था जहां कहा जाता था कि कोई भगवान से आमने सामने मिल सकता है, इसलिए वे यात्रा पर निकल पड़े। प्रत्येक का मानना था कि वे अपने तरीके से भगवान को पा लेंगे। धनवान व्यक्ति पहले पहुंचा। वह अपने साथ सोना, चांदी और बढ़िया कपड़ा लेकर गया था ताकि वह उस मंदिर में चढ़ा सके जिसके बारे में उसे यकीन था कि वह पहाड़ की चोटी पर होगा। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, उसने मंदिर की भव्यता की कल्पना की जो उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जब वह शीर्ष पर पहुंचा तो उसे केवल एक साधारण झोपड़ी मिली। वहां कोई पुजारी नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई प्रसाद नहीं था। उलझन में वह प्रतीक्षा करता रहा। इसके बाद किसान आया। वह शिखर पर बोने के लिए अपने साथ बीज लाया था, यह विश्वास करते हुए कि धरती का पोषण करके वह ईश्वर का सम्मान करेगा। लेकिन जब वह पहुंचा तो उसे कोई उपजाऊ मिट्टी नहीं मिली, केवल चट्टानें और बंजर जमीन थी। वह भी अनिश्चित होकर प्रतीक्षा करता रहा कि क्या करना है। अंत में विद्वान आया। वह अपने साथ अपनी पुस्तकें और स्क्रॉल लेकर गया जो उन बुद्धिमान आर्षियों के साथ ईश्वर की प्रकृति पर बहस करने के लिए तैयार था, जिनके बारे में उसे यकीन था कि वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन जब वह शिखर पर पहुंचा तो उसे कोई पुस्तकालय, कोई विद्वान और कोई पुस्तक नहीं मिली। वह हैरान था। जब तीनों तीर्थयात्री उलझन में बैठे थे तो उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह एक दयालु चेहरे और कोमल आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी था। धनवान व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, मैं देवताओं के लिए उपहार लाया हूं। मंदिर कहाँ है? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यहाँ कोई मंदिर नहीं है क्योंकि भगवान पत्थर के मंदिरों में नहीं रहते। तुम जो धन लाए हो उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। फिर किसान ने पास आकर कहा, मैं धरती के बीज बोने और अपने काम के जरिए भगवान का सम्मान करने आया हूँ, लेकिन यहाँ खेती करने के लिए कोई मिट्टी नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, पृथ्वी पवित्र है, लेकिन तुम्हें दया, करुणा और प्रेम के बीज बोने की जरूरत है। ये वो फसलें हैं जो तुम्हारे दिल में उगेंगी। अंत में विद्वान बोला, मैं भगवान के बारे में जानने और अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करने आया हूँ, लेकिन यहाँ कोई किताबें या बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन सच्चा ज्ञान भीतर से आता है। भगवान को केवल शब्दों में नहीं पाया जा सकता, उसे प्रेम और विनम्रता के माध्यम से अनुभव किया जाना चाहिए। तीर्थयात्री चुप हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो खोजा था वह उन्हें नहीं मिला। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, ईश्वर दूर नहीं है, वह यहीं है, तुम्हारे दिलों में। चाहे तुम धनवान हो, विनम्र हो या विद्वान, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग एक ही है। यह प्रेम, दया और विनम्रता का मार्ग है। ईश्वर एक ही है और वह हमेशा तुम्हारे साथ है। यात्री अपनी कहानी सुनाने के बाद रुक गया। तीनों व्यक्ति, पुजारी, विद्वान और भिक्षु, गहरी सोच में डूबे हुए थे। कहानी के शब्द उनके दिलों में गूंजने लगे क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा कि ईश्वर के बारे में उनकी समझ उनके अपने धर्मों के प्रति लगाव के कारण सीमित हो गई थी। पुजारी, जिसने अपना जीवन कई देवताओं की पूजा में बिताया था, पहले बोला, अब मैं देखता हूं कि मैं जिन देवताओं की पूजा करता हूं वे एक ही दिव्य प्रकाश के अलग अलग प्रतिबिंब हैं। चाहे हम उन्हें विष्णु, शिव या ब्रह्म कहें, वे सभी एक ही ईश्वर हैं। मुस्लिम विद्वान ने सहमति में सिर हिलाया, और अब मैं समझता हूं कि जब मैं कहता हूं अल्लाह एक है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दूसरे गलत हैं। मैं यह कह रहा हूं कि सृष्टिकर्ता केवल एक ही है, चाहे हम उसे कोई भी नाम दें। ईसाई भिक्षु मुस्कुराया। यीशु ने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया
और अब मैं समझ गया कि क्यों। यदि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, तो अपने पड़ोसी से प्रेम करना स्वयं ईश्वर से प्रेम करना है। यात्री ने उनकी ओर करुणा से देखा और कहा, आप सभी ने एक ही सत्य पाया है। यद्यपि आप अलग अलग रास्तों से आए हैं, यह ईश्वर की एकता की सुंदरता है। वह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीकों से खुद को प्रकट करता है, लेकिन सार हमेशा एक ही होता है, प्रेम, करुणा और विनम्रता। ये ईश्वर तक पहुंचने के सच्चे मार्ग हैं। तीनों व्यक्तियों ने यात्री के सामने सिर झुकाया, उसकी बुद्धि के लिए उसे धन्यवाद दिया। वे एक नई समझ के साथ अपने पूजा स्थलों पर लौट आए। पुजारी अब मस्जिद या चर्च को झूठी पूजा के स्थान के रूप में नहीं देखता था, बल्कि ऐसे स्थान के रूप में देखता था जहां एक ही ईश्वर का सम्मान किया जाता था। विद्वान अब मंदिर या चर्च को गुमराह करने वाले के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक निर्माता के घर के रूप में देखता था। और भिक्षु ने भी सभी धर्मों की एकता को पहचाना। यात्री की शिक्षाओं का शब्द पूरे अनंतपुर में फैल गया। जल्द ही सभी धर्मों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शहर के चौराहे पर बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए और अधिक सुनने के लिए उत्सुक थे। अनंतपुर के राजा, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक, ने यात्री के बढ़ते प्रभाव के बारे में सुना और उसे महल में आमंत्रित किया। जब यात्री आया तो राजा ने उसका सम्मान पूर्वक अभिवादन किया और पूछा, मैंने आपकी शिक्षाओं के बारे में सुना है और मैं उत्सुक हूं। आप एक ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे लोग इतने सारे देवताओं की पूजा करते हैं, इतने सारे तरीकों से, वे सभी एक ही सत्य की ओर कैसे ले जा सकते हैं? यात्री ने उत्तर दिया, महाराज, कई पहलुओं वाले एक सुंदर रत्न की कल्पना करें। जब आप इसे अलग अलग कोणों से देखते हैं तो प्रत्येक पहलू एक अनोखे तरीके से प्रकाश को दर्शाता है, लेकिन यह वही रत्न है और वही प्रकाश है जो इसके माध्यम से चमकता है। भगवान के साथ भी ऐसा ही है। लोग उन्हें अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं और वे अपने तरीके से उनके प्रकाश को दर्शाते हैं, लेकिन प्रकाश एक ही है और रत्न एक ही है। राजा यात्री की बुद्धि से प्रभावित हुए और उन्होंने पूछा, हम अपने लोगों को एक साथ लाने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें इस एकता को देखने में मदद मिल सके? यात्री ने एक पल सोचा और फिर कहा, आइए हम एक उत्सव मनाएं जहां सभी धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से ईश्वर का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। उन्हें अपने गीत गाने दें, अपनी प्रार्थनाएं करने दें और अपनी परंपराओं को साझा करें। और उत्सव के अंत में हम सभी शांति और एकता के लिए एक ही प्रार्थना में शामिल हों। राजा सहमत हो गए और जल्द ही एकता के उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे अनंतपुर और उससे आगे के लोग उत्सव के लिए एकत्र हुए। मंदिर के पुजारियों ने भजन गाए, इमामों ने कुरान की आयतें पढ़ीं और भिक्षुओं ने स्तुति के भजन गाए। मैदान संगीत की आवाज और फूलों की खुशबू से भर गए और लोग नाच रहे थे और भोजन साझा कर रहे थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, यात्री भीड़ के सामने खड़ा हो गया और बोला, मेरे दोस्तों, आज आप सभी अपने अपने तरीके से ईश्वर का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए हैं। आपने अलग अलग तरीकों से पूजा की है, लेकिन आपके दिलों में प्रेम एक ही है। यह प्रेम ही है जो हम सभी को जोड़ता है, क्योंकि यह हम सभी में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब है। फिर उन्होंने अपने हाथ उठाए और कहा, आइए अब हम एकता और शांति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर की नजर में हम सभी एक हैं। लोगों ने अपना सिर झुकाया और जैसे ही प्रार्थना की गई, भीड़ में गहरी शांति और सद्भाव की भावना छा गई। उस क्षण अनंतपुर के लोगों को एहसास हुआ कि जिस ईश्वर की वे तलाश कर रहे थे, जिस ईश्वर का उन्होंने अलग अलग तरीकों से नाम लिया था, वह वास्तव में एक था। वह किसी एक मंदिर, मस्जिद या चर्च तक सीमित नहीं था। वह उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम में और उन सभी को जोड़ने वाली एकता में मौजूद था। अगली सुबह यात्री अनंतपुर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। राजा, पुजारी, विद्वान और लोग सभी उसे विदाई देने के लिए एकत्र हुए। वे उन्हें न केवल एक बुद्धिमान शिक्षक के रूप में, बल्कि दिव्य प्रेम और सत्य के प्रकाश स्तंभ के रूप में सम्मान देने आए थे। जब यात्री शहर से दूर चला गया तो भाई मर्दाना, जो उसके साथ था, उसकी ओर मुड़ा और पूछा, गुरु, आप आगे कहां जाएंगे? यात्री मुस्कुराया और कहा, जहां भी लोग सत्य की तलाश करेंगे, मैं वहां जाऊंगा। जहां भी प्रेम और एकता की आवश्यकता होगी, मैं वहां रहूंगा। इस विस्तारित कहानी में यह अवधारणा
कि हर किसी का ईश्वर एक है, विभिन्न धर्मों और परंपराओं के माध्यम से खोजी गई है, जो धार्मिक सीमाओं को पार करने वाली एकता पर जोर देती है। कहानी ईश्वर तक पहुंचने के सभी मार्गों के लिए प्रेम, करुणा और सम्मान को प्रोत्साहित करती है, जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और एकता के सार्वभौमिक संदेश के सार को दर्शाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको यह कहानी और हमारी शिक्षा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।